काबिल इज़्ज़त एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, हमारे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, हमारे कलीग यहाँ टीम में एडिशनल एसपी साहब, बीएमओ साहब, मेरे सीपीओ साहब, बाकी आज के मेहमान ख़ुसूसी इस फंक्शन के फलेल सिंह जी, दीगर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर साहिबान, हमारे यंग तहसील और सब डिविजनल और ब्लॉक लेवल के यंग ऑफिसर्स, मीडिया से हमारे साथी और हमारे स्टेज सेक्रेटरी और एंकर निसार जी और बाकी दीगर हजरात जो यहाँ पे मौजूद हैं। फलेल सिंह जी ट्रांसफ़र जब हुए तो मुझे लगा कि मेरा टायर जो है वो पंक्चर हो गया। मैं सच बता दूं, और पहला फील ये आया मुझे, ऑर्डर जब पड़ा मैंने बोला गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। 4-5 महकमे इन्होंने संभाले थे ज़िले के अंदर और बहुत सारी लिमिटेशंस के बावजूद स्टाफ नहीं है उन महकमों में, रिस्पेक्टिव महकमों में जिनका चार्ज था इनके पास, लेकिन फिर भी उस महकमे से हमें कोई भी किसी की खास शिकायत जो है वो ना मिली। और 7 महीने जो काम यहाँ पे हुआ ज़िले के अंदर, वो हम बाकी ज़िलों से आगे होते हैं। इसकी वजह यही थी कि मैंने देखा फलेल सिंह जी ये अवेलेबल रहते थे, फील्ड में जाते थे, मैं नज़र रखता हूँ और ऑफिसर के ऊपर मूवमेंट का, और जब भी ये गए हमेशा इन्होंने मुझसे पूछ के गए। और एक वो मुझे रहता था कि ठीक है अब ये गए हैं, तब तक हम कोई ना कोई अल्टरनेट उसका एब्सेंस में। और एब्सेंस जब भी मैंने देखी वो ज़्यादातर रात की 5 बजे निकल जाना और ये बताना कि सर मैं 11 बजे पहुंच जाऊंगा, 10 बजे पहुंच जाऊंगा, और इन्होंने ऐसा ही किया। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से एक इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर मैंने कल भी कहा था और आज फिर दोहराऊंगा, आदमी का एनरिचमेंट होता है आपका एक्सपीरियंस का। आप अलग लोगों को देखते हो, टीम को मिलते हो और किसी महकमे में काम करने का मौका मिलता है और आदमी सीखता है। आदमी सर्विस में हमेशा सीखता है, हर दिन सीखता है, हर फाइल में सीखता है, हर डिस्पोजल से सीखता है और टीम में एक दूसरे से सीखता है। मैं आपको अपनी अगर बात बता दूं, बहुत सारे ऑफिसर्स हैं जिनसे हर अफसर जिससे हमने सीखा, कुछ ना कुछ हर अफसर से सीखा, चाहे वो हमारे सीनियर्स थे, चाहे हमारे कुलीग थे, चाहे हमारे सबॉर्डिनेशन में रहे एज ए टीम, हमने उनसे सीखा। और वैसे ही आई एम श्योर कि फलेल सिंह जी ने भी, जैसे कल बात हो रही थी इनके स्टाफ ने कि रूरल महकमा लोगों के साथ जुड़ा होता है और इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करता है। 2 ही महकमे ऐसे होते हैं सिविल साइड में, रूरल डेवलपमेंट और रेवेन्यू, जो जहाँ कोई और महकमा कमज़ोर पड़ता है तो हम इनको लॉन्च करते हैं फील्ड में, और फिर ये भरोसा होता है कि अब सिस्टम ठीक हो जाएगा, अब जो है हम टारगेट अपने अचीव कर पाएंगे। और 7 महीने के अंदर सबसे बड़ा पहला काम इलेक्शन का था, जिसको बड़े खूबसूरत तरीके से इन्होंने यहाँ पे निभाया। और जो इम्पोर्टेंट काम था, जैसे एएसपी साहब ने बोला कि एडी रखा था, कोड वर्ड वायरलेस पे अन्नदाता, वो अन्नदाता वाला जो काम जो इनको दिया गया था, वो पुराना फीडबैक और जो मुझे भरोसा था इनके ऊपर, और इन्होंने खूब तरीके से वो निभाया। और उसके बाद वो तो एक जो काम था वो एक अपेरेंटली स्टेज पर्दे के सामने वो एक दिखता था, लेकिन पर्दे के पीछे से उसके अलावा 10 काम इन्होंने और किए इलेक्शन के टाइम में। लाइजनिंग, अपने ऑब्जर्वर्स के साथ ड्यूटी, कंट्रोल रूम की ड्यूटी, कभी कभी उनके लॉ एंड ऑर्डर की रिपोर्टें लेना,
परसेंटेज ऑफ वोट का लेना, इलेक्टोरल में बहुत सारे काम, मल्टीफेरस जैसे वो काम बहुत सारे इन्होंने देखे। और ये टीम की वजह से हम लोग जो थे इलेक्शन बहुत बढ़िया तरीके से करवाया, और पुराने सारे रिकॉर्ड जो थे वो बीट हुए। वो इस वजह से कि मेरे पास एक टीम थी, और जिस टीम में ये भी एक स्ट्रांग मेंबर उस टीम के फैज सिंह जी थे। फिलहाल यहाँ कुछ और बात की गई। एडीसी साहब ने कहा संस्कार की आपने बात की, तो ये बात इसमें द्रास की, ये बात सच है कि टफ एरिया से अगर आप अपना ट्रेनिंग या शुरुआत टफ एरिया में करोगे, फिर दूसरे वाला आपको दिखेगा कुछ नहीं। ये कमांडो टाइप ट्रेनिंग होती है, जिसने अगर टफ ट्रेनिंग की होगी बाकी उसको फिर आसान रहेगा, वो किसी भी जगह पे एडजस्ट हो सकता है। और वो मैं अपने ऊपर भी लेता हूँ, मुझे भी अप्लाई होता है। मेरी भी सबसे पहले पोस्टिंग उस ज़माने में, जैसे हमने मड़वा बोला, उस ज़माने में मड़वा वाला जो कनेक्टिविटी और फैसिलिटीज़ थी शायद उससे भी कम। मैं कुछ रोज़ पहले बात कर रहा था, गंदोह में थी 2001 में। गंदोह में उस ज़माने में अगर कंपेयर करेंगे तो ऐसा ही था। तो हमने वहाँ से शुरुआत की, और जो बात आपने बताई कि लोगों का साथ, टीम का साथ, वो आज तक भी मेरे साथ मुसलसल है उन लोगों का, तो टीम जो थी वहाँ पे। और ये आपको कैरियर में आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाता है कि एज ए टीम कैसे काम करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है, क्योंकि रिमोट एरियाज़ में आप अल्टीमेट डिसीजन आपने ही लेना है सिचुएशन को देख के, तो वो आपके ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है। इसके अलावा एक और बात मैं बताऊं, जैसे आपने कहा प्लेन और पहाड़ों वाला और प्लेन वाली पोस्टिंग्स के बारे में, मेरा अपना सोचना ये है कि कुछ लोग बोलते हैं ये प्राइज्ड पोस्टिंग है, कुछ लोग बोलते हैं जनाब ये लुक्रेटिव पोस्टिंग है, कुछ बोलते हैं जनाब ये खुडे लाइन पोस्टिंग है। ये लोगों के जो वर्ड लफ्ज़ है ना, ये हमने खुद बनाए, हमारे अफसरों ने बनाए। ऐसा कुछ नहीं होता है। जो भी पोस्ट क्रिएट की गई है, गवर्नमेंट जब क्रिएट करती है पोस्ट, वो किसी पर्पज़ से है। अगर हम प्राइज्ड पोस्टिंग को बोलें, लुक्रेटिव पोस्टिंग को बोलें, इम्पॉर्टेंट पोस्टिंग को बोलें और काम ना करें, और दूसरा अगर हमें जो खुडे लाइन बोलते हैं, हम अपना काम ईमानदारी से करें और पूरा 100% वहाँ डिलीवर करें, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अच्छा है, बजाय पोस्ट को ऑक्यूपाई करना और काम ना करना। तो इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो इसलिए ये चीज़ हमेशा रखनी है। मिसनामर है ये, मुझे पर्सनली इस लफ्ज़ से बहुत नफरत है कि जब ये लोग बोलते हैं जनाब ये प्राइज्ड पोस्टिंग है, जनाब ये खुडल है। ऐसा कुछ नहीं। जो भी पोस्ट बनी है उसका मैंडेट है, पूरा सोच समझ के पोस्ट बनाई गई होती है, उसके फंक्शंस अटैच होते हैं। जो भी फंक्शंस हैं, 19-20 का फ़र्क होता है फंक्शंस में, लेकिन 19 वाला अगर 19 कर दे, 19 वाला 18 कर दे, और 20 वाला अगर 10 कर दे, 9 कर दे, फिर क्या फ़ायदा। इसलिए जो भी फंक्शंस होते हैं उनको ईमानदारी से करना चाहिए। और फलेल जी की एक और बात, और ये सेकंड पोस्टिंग यहाँ पे, ये कल भी मैंने कहा, आज फिर दोहरा रहा हूँ, ये यहाँ के लोगों का प्यार है कि आपको सेकंड टाइम, और मैं ये बात मुझ पे भी लागू है कि मैं किश्तवाड़ में लोगों के प्यार से मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला है इस कैरियर में। और मैं लोगों को ये कहता हूँ कि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो अपना इसको घर समझता हूँ, क्योंकि जब मैंने सूझबूझ मुझे आई, जब मैं बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, तब तो मैं अपने गांव था, लेकिन जब मैं अपना समझ मैंने रखी, और जो मेरा प्राइम एज है वो तो मैंने किश्तवाड़ में सेवा दी आप लोगों की। तो इसलिए मैं इसको अपना घर समझता हूँ, अपना गांव समझता हूँ। और लोग मुझे मजाक में बोलते थे कि आप KAS कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से नहीं हो, यू आर किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। आपको तो किश्तवाड़ में ही, तो आपके लिए जो है नाम है वो किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, आपने मैक्सिमम टाइम जो है किश्तवाड़ में। तो लेकिन ये यहाँ का चैलेंजिंग है, किश्तवाड़ में आपको डाइवर्स फंक्शंस मिलते हैं, टोपोग्राफी, टेरेन चैलेंजेस, और जो यहाँ से पक्का निकलेगा काम करके वो कभी भी हार। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नई पोस्टिंग पे जब जा रहे हैं SDM, आप वहाँ अच्छा करेंगे, मुझे पूरा यकीन है आप वहाँ अच्छा करेंगे।
और आपकी कमी जो है हमें सबसे पहले मुझे होगी, जैसे मैंने कहा वो टायर वाली, कि आपका 4 डिपार्टमेंट का जो है वैक्यूम क्रिएट होगा। तो वैक्यूम इसका 4 का घाटा जो होगा हमें, और होपफुली पोस्टिंग कोई ना कोई ऑफिसर आएगा, हम आपको याद करेंगे, आपने अच्छा काम किया है, आपकी टीम ने अच्छा काम किया, आपके रूरल डेवलपमेंट का जो भी काम हम बता रहे हैं, तो इनफैक्ट ये तारीफ जो होती है वो इनडायरेक्ट रिफ्लेक्शन होता है आपकी टीम का। अगर आपके लिए इधर बोल रहे हैं हम लोग अच्छा काम किया, आपकी लीडरशिप है अपने महकमे में, लेकिन आपके साथ जो आपकी स्ट्रेंथ है, ये यंग अफसर जो यहाँ बैठे सुन रहे हैं, और इन डाउन बिलो इनके लोग पूरी एज ए टीम, तो आपने मिल के या कहाँ जो है काम किया। और वैसे अगर ज़िले के अंदर अगर हमने कुछ किया तो आप सब लोग मिल के रोज़ करते हैं, काम करते हैं। तो इसी तरीके से होता है हमारी, मेरे ऑफिसर्स की पूरी टीम की तरफ से आप सब लोग, मुझे उम्मीद है शायद और भी बोलना चाहते होंगे लेकिन वक्त कम होता है, तो मेरे पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस और स्टे कनेक्टेड विद किश्तवाड़। यात्रा भी होनी है और यात्रा आपको एक्सपीरियंस, आप तो उस दिन फिर आइए और हम लोगों को एक ठिकाना उस तरफ किश्तवाड़, वहाँ कठुआ साइड जब जाएंगे तो नेचुरली हम आपको वहाँ मिलेंगे। और अब वहाँ पे बहुत अच्छा स्टेशन है और चैलेंजिंग असाइनमेंट है वहाँ की, और कभी कभार स्ट्रेस में, गुस्से में कभी कभार कुछ कहा होता है, जैसे आप कह रहे थे, कभी हम भी आपको गुस्से में कभी बोलते थे, तो आई एम श्योर कि आप उसको दिल से नहीं लगाएंगे, और फिर जिसको बोलते हैं इंशाल्लाह फिर कैरियर में अभी और खेलना है और आगे चलना है, कैरियर में और सेवा करनी है, फिर किसी न किसी महकमे में इकट्ठे हम लोग फिर मिलेंगे। और हैं भी, आप हम एक ही इलाके से हैं और एक ही चुनाव बेल्ट से हैं, और हमारी तरफ से आपको बेस्ट विशेस, और भगवान करे आप तंदुरुस्त रहें, आपका फैमिली जो है परिवार वो भी तंदुरुस्त रहे, और आपकी जो टीम इधर है ये इसी तरीके से यहाँ आपके एब्सेंस में भी आपसे गाइडेंस लेती रहेगी, और आप भी इनको वैसे ही वहाँ से भी गाइड कर सकते हैं। ऑल दी बेस्ट एंड बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।